नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे माँ बेटी साथ साथ। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि हमने गुरपुरब के दिन किस तरीके से सेलिब्रेशन किया। जो हिंदू रिलीजन के अकॉर्डिंग जो गुरु पूर्णिमा थी, जो कार्तिक महीने का लास्ट डे था, वो हमने किस तरीके से सेलिब्रेट किया, आज वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मम्मी ने इस बार 365 दीपदान जो होते हैं, जैसे कि 365 जो बत्तियां बनाई जाती हैं उसका दीपदान किया था। तो सबसे पहले तो मम्मी ने उसकी प्रिपरेशन शुरू करी इस तरीके से। इसका बहुत बड़ा दान माना जाता है, जो कि हम तुलसी माता या फिर किसी भी मंदिर में रखकर हम वहाँ जला सकते हैं। तो इस तरीके से उसकी प्रिपरेशन की थी मम्मी ने। उन्होंने काफ़ी सारी छोटी छोटी बत्तियां बनाई थी और उन सबको फिर एक साथ रोल करके रखा था। अभी आप देखेंगे इस तरीके से मम्मी ने सारी जितनी भी बत्तियां, उनकी 365 बत्तियां जो बनाई थी, उनको एक साथ रोल करके इस दिए के अंदर रखा था। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कार्तिक जो महीना था उसका लास्ट डे था। इस दिन जो है कार्तिक मतलब यानी कि जितने भी लोग कार्तिक मास में सुबह उठ करके तुलसी जी की पूजा करते हैं, तो उनके लिए ये आखिरी दिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इस पे जिस तरीके से आप देख रहे हैं, अलग अलग चीज़ों का दान किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे दीपदान जो दिखा रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और काफ़ी ज़्यादा माना भी जाता है। फिर इसके बाद मम्मी ने सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ करके पूजा की तैयारियां शुरू कर दी थी। ये देखिए, जो उन्होंने दीपदान के लिए दिया बनाया था, वो उन्होंने अर्ली मॉर्निंग तुलसा जी के पास रखा था। और सुबह उठ करके उन्होंने मतलब जब चांद जब होता है, अर्ली मॉर्निंग उठ करके आपको ये काम करना होता है। तो आपको तुलसी जी के पूरे आसपास परिक्रमा लेनी होती है, वो दिया रख करके, जो कि मम्मी ने भी सुबह की थी। तो इसके लिए एटलीस्ट आपको अर्ली मॉर्निंग बहुत ज़्यादा जल्दी उठना पड़ता है, क्योंकि ये वाला काम आपको तभी करना होता है जब चांद उस टाइम पे दिख रहा हो। फिर उसके बाद मम्मी ने सत्यनारायण भगवान जी की कथा के लिए प्रसाद बनाना शुरू कर दिया था और उसके बाद उन्होंने उनकी कथा के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। इस तरीके से मम्मी ने उनके प्रसाद के लिए तैयारी की थी। जैसे कि वो आटे का जो प्रसाद बनाया जाता है, जिसके अंदर ड्राई शुगर डाली जाती है, उसका प्रसाद तैयार करा था मम्मी ने। फिर उसके बाद मम्मी ने स्थान जो था, जो सत्यनारायण भगवान जी का जो स्थान था, वो सब करवाया। उनके चौकी तैयार की, मंदिर के अंदर उनका सेटअप किया। फिर उसके बाद उनकी पूजा शुरू कर दी। सबसे पहले तो उन्होंने कथा की थी, जो सत्यनारायण भगवान जी की कथा की जाती है। पहले उन्होंने वो सारी की सारी कथा की थी, पूरी बुक पढ़ी थी। उसके बाद उन्होंने आरती की। ये देखिए, कार्तिक महीना जो है वो ख़त्म तो हुआ और उस दिन गुरपुरब भी थी, जो कि हमने मतलब स्पेशली हम रात के टाइम जो है गुरुद्वारे गए थे और काफ़ी ज़्यादा अच्छा वहाँ का माहौल था। गुरपुरब के दिन जो हमारा है, सबसे पहले जो सिख गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। इन सब के बाद जब उनकी पूजा कर दी, प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद मम्मी ने उनकी कथा शुरू कर दी थी। उसके बाद श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय। एक बार नैमी शरण्य तीर्थ में शौनकादि 88,000 महर्षियों ने मुनि श्री सुत जी से पूछा, हे प्रभु, कल युग में मनुष्य वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार से मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो और मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वज्ञाता श्री सुत जी बोले, हे वैष्णवों में पूजिए, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा, जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने
मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय जो भी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुँचे। वहाँ अपने अपने कर्मों अनुसार लोगों को इन दुखों से पीड़ित देखकर वह व्यतीत हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों के दुखों का निवारण कैसे होगा। जब वह कोई उपाय ना सोच सके तो विष्णु गान के सामने उपस्थित हुए। वहाँ नारद जी श्वेत वर्ण तथा 4 भुजाओं वाले शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुसज्जित देवों के ईश विष्णु मुखान की स्तुति करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान और सृष्टि के पालन करता है। आपका कोई माध्य अंत आदि नहीं है। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता च तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यारम्भं तमेव। तो इसके बाद आरती करने के बाद मम्मी ने भोजन की तैयारी शुरू कर दी थी, जो उनको भोग लगाना था। आज के खाने में मम्मी ने छोले, राइस और साथ में मिक्स वेज सब्जी बनाई थी, और इसके साथ उन्होंने जो प्रॉपर थाली थी वो तैयार की थी भगवान जी के लिए। साथ में प्रसाद तो मम्मी ने ऑलरेडी पहले ही चढ़ा दिया था, जैसे मैंने आपको दिखाया था। जो सत्यनारायण भगवान जी का प्रसाद बनाया जाता है वो पहले ही मम्मी ने बना करके उन्हें चढ़ा दिया था। तो इसके बाद उन्होंने जो खाना है वो उसकी प्रॉपर थाली बना करके वहाँ पे भोग लगाया था। इस तरह से मम्मी ने सारा खाना तैयार किया था। और उसके बाद हम शाम के टाइम गुरुद्वारे गए थे, क्योंकि गुरपुरब थी तो वहाँ जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसकी भी कुछ ग्लिम्स मैंने आपके लिए रखी हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ की डेकोरेशन हुई थी और कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। आई होप आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका गुरपुरब का डे कैसा रहा और आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया। थैंक यू सो मच एवरीवन।